मानवीय दृष्टि से यदि कोई सबसे ज्यादा प्यारे अवतार है ना, जिनकी मानव में श्रद्धा है और महाराज जिनके प्रति मानव के अंदर भाव जागृत होता है, बोले एक है राम अवतार, दूसरे हैं कृष्ण अवतार। तो मुझे राम अवतार की कथा बताइए कि राम जी ने कैसे अवतार लिया और राम ने क्यों अवतार लिया। कहते संक्षिप्त रूप से मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा, विस्तार से तुमने सुना होगा, राम कथा सुनी है ना, रामचरितमानस या वाल्मीकि कृत रामायण कभी सुनी होगी, तो बृहद रूप से आपने कथा सुनी है महाराज, लेकिन मैं तुम्हें संक्षिप्त रूप से राम कथा जरूर सुनाऊंगा। तो भगवान राम ने जिस वंश में जन्म लिया उस वंश को हम क्या कहते हैं? हाँ जानते हो, बोल रहे हो, सुनाई पड़ रहा है हमें। सूर्य वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य वंश। भगवान राम ने जिस वंश में लिया वंश है सूर्य वंश। इक्ष्वाकु कुल में प्रभु जन्म लेकर के आए थे। कहते नारायण के पुत्र ब्रह्मा, पहले हम वंश को सुन ले उसके बाद राम कथा सुनते हैं। कहते हैं महाराज नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के हैं कश्यप और कश्यप के पुत्र हैं सूर्य। सूर्य को एक नाम से और पुकारा जाता है विवस्वान सूर्य। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए थे वैवस्वत मनु। भगवान के प्रति यदि शंका मिटानी है कि भगवान किस वंश में आया, भगवान क्या कहलाते थे, तो वंशावली को ध्यान से सुनना चाहिए और वंशावली को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का मत रहता है भगवान इस वंश के थे, इस कुल के थे, भगवान यादव थे, भगवान ठाकुर थे। बोले भगवान के समय में जाति पाति नहीं होती थी। ये कलयुगी मनुष्य अपने आप को जातियों में बांट लिया है, पर भगवान के समय में जाति नहीं होती थी। नहीं तो राम सिंह ना लिखते, कृष्ण यादव ना लिखते, महाराज क्या लिखते हैं? बोले श्री कृष्ण कहते हो आप, श्री राम कहते हो आप, कभी राम सिंह बोले हो, राम क्षत्रिय बोले हो? नहीं बोले ना। भगवान स्वयं नहीं लिखते थे अपने नाम के आगे जाति। क्यों नहीं लिखते थे? बोले पहले के समय में जाति नहीं चलती थी, पहले के समय में कर्म ही श्रेष्ठ था और आप कर्म से ही वर्ग में विभाजित हो जाते थे। लेकिन आज का मनुष्य जाति में मर करके अपने आप को मिटा रहा है और अपने आप में विभाजन कर रहा है और विधर्म में बैठ करके आनंद ले रहे हैं महाराज। हमें तुम्हें काट करके और हमारे जो विधर्मी है वही बैठ करके आनंद ले रहे हैं। तो जगत में बहुत रावण है, मंथरा है, इनके बस में मत आइए और जाति पाति में मत मरिए, क्योंकि भगवान कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, राम को भजे सो राम का होए महाराज। तो जगत में जो राम को पूजता है वो किसी जाति कुल से हो, भगवान को महत्व नहीं है। कहते हैं अगर राम ने जाति बनाई होती, हमारे वेदों ने जाति बनाई होती या मनु महाराज ने जाति बनाई होती, तो मानव तो मनु महाराज की संतान है महाराज, चाहे वो किसी वर्ण का है चाहे वो किसी जाति का है। मानव मनु महाराज की ही संतान है, मनुष्य सारे मनु महाराज की संतान है। अपने कर्म के अनुसार अपना विभाजन कर लिया है मानव ने, लेकिन है सब मानव संतान मनु महाराज की। कहते हैं अगर राम ने जाति बनाई होती तो राम सबरी के झूठे बेर न खाते। राम ने यदि जाति बनाई होती तो राम राक्षस कुल के विभीषण को अपना मित्र न बनाते, उसके पास न जाते। राम ने जाति बनाई होती तो निषादों के राजा कोल भील के सरदार निषाद राजगुह को राम ने हृदय से न लगाया होता, राम ने स्पर्श न किया होता। राम ने जाति नहीं बनाई, राम को मानने वालों ने जाति बना ली और कलयुगी लोगों ने जाति बनाई है महाराज। कानून ने जाति बनाई है, मनुष्य ने नहीं बनाई है। हमारे वेदों में कहीं जाति नहीं है। कहते हैं वेद कहते हैं, मनु स्मृति कहती है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र हैं, क्योंकि सब गंदगी से पैदा होकर के आते हैं, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसी अनुसार उसका विभाजन हो जाता है। तो कर्म यदि ऊंचे कर लोगे आप तो ब्राह्मण बन जाओगे, कर्म निकृष्ट कर लोगे तो आप शूद्र रह जाओगे। लेकिन मनु स्मृति या वेद कभी नहीं कहते कि आप जन्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य शूद्र बन करके आए थे। बोले जन्म से कोई नहीं आया था, कर्म के अनुसार विभाजित हुआ है। इसलिए जन्म सबका उसी मलमूत्र की कोठरी से ही हुआ है।
और सब शूद्र ही थे जन्म से, पर कर्मों के अनुसार सबका विभाजन होता गया। तो हमारे वेदों ने, हमारी मनुस्मृति ने कोई जाति पाति नहीं बनाया। हमारे राम जी ने कभी राम सिंह नहीं लिखा, हमारे कृष्ण ने कभी अपनी जाति नहीं लिखी। अगर उस समय भी संविधान कानून होता तो शायद लिख लेते महाराज। तो जाति बनवाने के लिए आप वेदों के पास नहीं जाते हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप ब्राह्मण के घर नहीं जाते हो। कहाँ जाते हो? बोले कानूनी दफ्तरों में जाते हो। इसलिए जाति पाति समाज ने बनाया है, कानून व्यवस्था ने बनाया है, वेदों ने नहीं बनाया या ब्राह्मणों ने नहीं बनाया है। बोले इन्हों लोगों ने बनाया महाराज, कलयुगी जीव ने बनाया है। हमारे वेद किसी जाति को नहीं मानते, ना किसी रंग रूप को मानते। आज भगवान जिस वंश में जन्म लेकर के आए, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य और सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु जी। विवस्वान सूर्य की संतान हुए वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु की एक संतान हुए सुद्युम्न जी महाराज। सुद्युम्न जी शिव के श्रापित वन में जाने की वजह से पुरुष से नारी बन गए थे। तो नारी रूप में इन्हें कोई राजा के रूप में स्वीकार नहीं करता, इसलिए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो कहते इन्हीं वैवस्वत मनु की आगे 10 संतानें हुए। इन्हीं 10 संतानों में एक संतान है इक्ष्वाकु जी महाराज और एक संतान है राजा सरियाती। सरियाती राजा की एक कन्या थी, नाम था सुकन्या। सुकन्या ने बाल चपलतावश चवन्य ऋषि समाधि में बैठे थे। इनका बाहरी आवरण समाप्त हो चुका था, आंतरिक वृत्तियों में ये लीन थे महाराज। कहते हैं उस समय इनके पूरे शरीर पर मिट्टी की बाम्बी लग गई, नेत्र के सामने 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे। इसलिए उसी गड्ढे को इसने सोचा कि कोई हीरे मोती की वस्तु है, कोई चमकदार चीज है। उसको निकालने के लिए सुकन्या ने ऋषि चवन्य की आंखों में कांटे चुभो दिए। ऋषि अंधे हो गए, अब इनका कौन रक्षा करेगा? ये सोच करके कहते हैं ना चाहते हुए राजा को ऋषि के श्राप से बचने के लिए अपनी कन्या सुकन्या का विवाह चवन्य ऋषि से करना पड़ गया। इसके पतिव्रत धर्म को देख करके और इसके पति परायण होने के उस प्रभाव को देख करके अश्विनी कुमारों ने चवन्य ऋषि के नेत्र को ठीक किया और इनको पुनः युवा अवस्था प्रदान की। वृद्धावस्था से ये फिर से युवा हो गए। तो इसी वंश के एक राजा हुए आगे चल करके, इक्ष्वाकु वंश में ही आगे चल करके एक राजा हुए राजा नभग। नभग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए अम्बरीश जी महाराज। कहते हैं अम्बरीश जी महाराज आने वाली प्रत्येक एकादशी साल की निर्जला किया करते थे। इनका प्रभाव उस समय इस लोक में नहीं देवलोक तक भी जाहिर था महाराज, और देवलोक तक इनकी चर्चा चलती थी इनके व्रत के प्रभाव की। तुम करते हो एकादशी? करते हो? कौन कौन एकादशी का व्रत करता है? हाथ उठाना। देखो व्रतों का राजा माना गया है एकादशी। कहते हैं महाराज समस्त संसार के व्रत उपवास कर लीजिए, तीर्थों के दर्शन कर लीजिए, गंगा इत्यादि में स्नान कर लीजिए और चाहे एकादशी व्रत कर लीजिए। एकादशी की तिथि भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए अभी एकादशी कब आ रही है? बोले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, वो आ रही है 29 मार्च को। 29 मार्च को आने वाली है एकादशी। तो इस दिन एकादशी व्रत करने से कहते हैं आपकी जितनी कामनाएं हैं वो पूर्ण होती। कामदा एकादशी का यदि कोई व्रत कर ले तो उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति भगवान की कृपा से हो जाती है। लेकिन व्रत कैसे करना है? बोले व्रत का नियम होता है। अगर नियम अनुसार आप व्रत करेंगे तो ये व्रत आपको पुण्य फल देता है। एक कान से सुनो, दूसरे से निकालना नहीं है। यह नहीं सोचना है कि महाराज ये लोग तो कहते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ही होता है। एकादशी का व्रत हर वैष्णव को, हर मनुष्य को करना ही चाहिए महाराज। कहते हैं नियम इसका इस प्रकार होता है कि 10वीं को आपको सात्विक भोजन लेना है। 10वीं से ही हमारे यहाँ चावल का परित्याग हो जाता है। रोटी खा करके एक समय आहार लेकर के और एक समय रात्रि से उपवास आरंभ हो जाता है। इसलिए महाराज 10वीं से ही सात्विक आहार लीजिए, एक समय भोजन करिए और शाम से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए
व्रत का आरंभ कर दीजिए। व्रत का जब सुबह का दिन हो तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए। अगर हो आपके पास संभव तो एकादशी के दिन पीले वस्त्र का प्रयोग किया कीजिए, क्योंकि विष्णु का दिन है और विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। इसलिए इस दिन भगवान को पीली वस्तु चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पीले पुष्प, पीले फल और पीले वस्त्र भगवान को यदि आप समर्पित करते हैं तो भगवान को बहुत प्रिय है। अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि अक्षत वैसे भी भगवान विष्णु की पूजा में निषेध है और एकादशी को तो बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता। हाँ, किसी विशेष कारण से चढ़ाते हैं तो पीले रंग में रंग करके अक्षत को चढ़ाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, पूजा की विधि, भगवान विष्णु की मूर्ति को सामने बिठा करके साफ सफाई करके मंदिर की गंगा जल से शुद्धि कर लीजिएगा और पंचामृत से भगवान को स्नान कराइएगा। तुलसी के पत्ते जो कि आप एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा, एकादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। तो एक दिन पहले तोड़ करके रख लेना, तुलसी अपवित्र नहीं होती, बासी तुलसी भी आप चढ़ा सकते हैं भगवान को। तुलसी एकादशी के दिन इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी व्रत करती हैं और आप यदि तुलसी को जल देंगे तो उनका व्रत खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, उसका अपराध आपको लगेगा। इसलिए एकादशी द्वादशी को तुलसी में जल दोनों दिन नहीं चढ़ाना है। आप दशमी को उनको इतना जल दे दीजिए ताकि वो 2 दिन उस जल के भरोसे रह जाए महाराज। तो एकादशी को माँ तुलसी व्रत करती है, इस वजह से तुलसी में जल नहीं चढ़ाना और तुलसी का स्पर्श नहीं करना है। तो तुलसी चढ़ाइए, फूल फल और आपके पास जो भी भोग है वो भगवान को अर्पित करिए। कहते हैं महाराज इस दिन जो वर्जनीक है वो काम मत करिए। यदि व्रत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इस दिन चावल नहीं खाइए, इस दिन घर में चावल नहीं बनना चाहिए। जो व्रती हैं उनके घर में तो बिल्कुल चावल निषेध होना चाहिए, घर का कोई व्यक्ति न खाए। कहते हैं आपका व्रत फलीभूत नहीं होता यदि आपके घर में चावल बन रहा है, इसलिए इस दिन चावल बनना ही नहीं चाहिए। घर में लहसुन प्याज मांसाहार इनका सेवन इस दिन किसी को नहीं करना चाहिए, तभी उस व्रत का पुण्य फल आपको मिलता है। रात में जागरण करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। माना जाता है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। यदि आपके पास सामर्थ्यता नहीं है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने की तो आप सुन भी सकते हैं, उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। कामदा एकादशी व्रत करने से हर एकादशी का अपना अपना महत्व है, इसलिए कामदा एकादशी व्रत करने से कहते हैं पिशाच के दोष से और राक्षस योनि से जीव को मुक्ति मिलती है। प्राचीन काल में आपको कथा बता देते हैं महाराज, प्राचीन काल में भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक राजा रहता था। इसी के यहाँ एक गायन वादन करने वाले, नृत्य करने वाले गंधर्व और उसकी पत्नी रहते थे, ललिता और ललित। ललित एक दिन जब गायन वादन कर रहा तो उस समय उसको अचानक से अपनी पत्नी का स्मरण हो आया, ललिता का स्मरण हो आया। जब स्मरण में ललिता आ गई तो उससे कुछ शब्द चूक गए गायन के, और कहते हैं इसी बीच राजा को गुस्सा आ गई तो राजा पुंडरीक ने इसी ललित को श्राप दे दिया गंधर्व को कि तू पिशाच बन जाएगा। उसकी पत्नी ने बहुत याचना की पर राजा ने कोई उस श्राप में हेरफेर नहीं किया। कहते हैं महाराज तब यही ऋषि के पास पहुंची, श्रृंगी ऋषि के पास, यही ललिता पहुंची श्रृंगी ऋषि के आश्रम में और श्रृंगी ऋषि से उसने पूछा कि मेरे पति को पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब श्रृंगी ऋषि ने बताया कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो और भगवान के सामने अपनी कामना रखो, इसी से इसे मुक्ति मिल जाएगी। ललिता ने इस व्रत को किया और कहते इस व्रत को करने से, कामदा एकादशी व्रत करने से उसके पति को पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी। इसलिए व्रत का नियम करते हुए यदि आप व्रत करते हैं तो आपकी समस्त कामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। और अगले दिन द्वादशी में आपको महाराज पारण करना है, पहले दान निकालना है, पहले स्नान करके भगवान का पूजन करना है, पूजन के बाद दान निकालना है और दान के बाद जो आपने भगवान को भोग लगाया उसी तुलसी दल से और उसी जल से भगवान के चरणामृत से आप व्रत का पारण करेंगे तो आपको व्रत का पुण्य फल जरूर मिलेगा। कहते हैं ये काम
कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों और राक्षस की योनि से भी आपको मुक्ति मिल सकता है। महाराज कहते हैं इस व्रत से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पिशाच योनि या नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के लिए ये व्रत सबसे उत्तम माना गया है। इसलिए किसी प्रकार का घर में नकारात्मक शक्ति भी प्रवेश कर गई हो तो कामना रख के मन में संकल्प लेकर के इस व्रत को जरूर करिएगा, भगवान आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो नाम सबका जिस अनुसार है समस्त एकादशियों का, बोले उसी अनुसार ये एकादशियां पुण्य फल प्रदान